जय हिंद विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉर्मूला के बारे में, सूत्र के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर पहला चीज रासायनिक सूत्र होता क्या है। रासायनिक सूत्र के बारे में जानते हैं, इसका डिफिनेशन पहले जानते हैं होता क्या है। रासायनिक सूत्र रासायनिक यौगिकों में उपस्थित तत्वों को उनके संकेतों एवं संख्या के माध्यम से संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना रासायनिक सूत्र कहलाता है। किसी भी यौगिक को उसके तत्व को संकेत या उसका संकेत के साथ उसको संख्या में व्यक्त करते हैं तो उसी को रासायनिक सूत्र बोलते हैं। सपोज दैट कि कोई भी तत्व है, सपोज दैट कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक तत्व है। ऑक्सीजन का तत्व ऑक्सीजन ये है और ऑक्सीजन का संकेत होता है O और इसका संख्यात्मक रूप दर्शाए, इसमें संख्यात्मक मान भी रख दे। यानी कहने का मतलब कि ऑक्सीजन ये तत्व का संकेत है और कहा जाए तो एक परमाणु भी है। तो ये एक परमाणु के रूप में नहीं रहता है, ये दो परमाणु के रूप में रहता है। द्विक परमाणु रहता है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि दो परमाणु मिलकर के एक अणु बना है, मॉलिक्यूल बना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ये क्या हो गया, सूत्र हो गया, ये हो गया सूत्र। उसी तरीका से और भी बहुत सारे रासायनिक यौगिक, जितने भी रासायनिक यौगिक होंगे, ये तो हम यहाँ पर देखे, ये हम देखे तत्व का सूत्र, ये अणु का सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी यौगिक का भी यदि कोई भी यौगिक बनेगा तो वो तत्वों से मिलकर बना हुआ होगा। तत्व से जो यौगिक बनेगा उन तत्वों के मिलने से जो तत्वों का संकेत और उसके साथ संख्यात्मक मान जो होगा उस सारे को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, रासायनिक सूत्र बन जाएगा। जैसे यहाँ पर मीथेन का सूत्र होता है CH4, तो ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। अब कोई भी कार्बनिक यौगिक को देखे, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो कार्बनिक यौगिक को बहुत अलग अलग तरीका के हम लोग सूत्र लिखते हैं, अलग अलग प्रकार के सूत्रों में व्यक्त करते हैं कार्बनिक यौगिकों को। तो यहाँ क्या है, आणविक सूत्र। आणविक सूत्र होता क्या है, तो आणविक सूत्र के बारे में देखते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसमें उपस्थित तत्वों के वास्तविक संख्या को संकेत और सूत्र, संकेतों एवं संख्याओं के माध्यम से संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना आणविक सूत्र कहलाता है। कहने का मतलब है कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित जो भी तत्व होगा, जैसे यहाँ पर ये कार्बनिक यौगिक मीथेन है, तो मीथेन में यहाँ पर कौन कौन सा तत्व है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। इसमें उपस्थित तत्वों के वास्तविक संख्या, इसमें तत्वों की वास्तविक संख्या के रूप में यहाँ पर कितना है, कार्बन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो उसका संख्या को संकेत एवं वास्तविक संख्या को संकेतों एवं संख्याओं के माध्यम से डबल लिखा गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उसका तत्वों का संकेत और उसी के संख्या कि वो परमाणु का संख्या कितना है उसमें व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ कार्बन का संख्या 1 है, हाइड्रोजन का 4 है, और इस तरह से मिल करके कार्बन के 1 परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिले, तब जाकर के ये मीथेन बना है। और ये पूरा जो हो गया उसके किसी भी तत्व का उसका संख्या और संकेत के माध्यम से जो व्यक्त किया जाता है कार्बनिक यौगिक में, उसी को कहते हैं आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र है किसी कार्बनिक यौगिक के अणु सूत्र का सरलतम रूप पूर्णांक अनुपात के रूप में व्यक्त करना मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि आणविक सूत्र या अणु सूत्र क्या होता है, तो आणविक सूत्र ये है, आणविक सूत्र यहाँ पर C2H6 है, ये कार्बनिक यौगिक है और इसका अणु सूत्र ये C2H6 है। इसका सरलतम पूर्णांक के रूप में, इसको और सरल कैसे करेंगे, सब यहाँ पर क्या 2 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, इसके संख्याओं का जो सरलतम रूप जो होता है, इस संख्या की, इस आणविक सूत्र का सरलतम रूप क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 6 है,
इसमें दोनों तरफ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पर यदि 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ खाली C1 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 है, 6 में से 2 निकालेंगे, कॉमन लेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी इसका आणविक सूत्र, ये यौगिक का आणविक मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, CH3 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर C6H12O6 इसका ये आणविक सूत्र है, और इसका सरलतम रूप लिखेंगे। इसमें क्या है, इसमें कॉमन C6H12O6 में यहाँ पर कॉमन क्या है, 6 है। 6 इसमें से भी कॉमन लेंगे, इसमें से भी और इसमें से भी कॉमन लेंगे, तो सब जगह से कॉमन यदि हम ले लेते हैं तो क्या होता है, 6 कॉमन यदि हम ले लेते हैं तो कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया C1H6 यदि है यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं तो हो गया यहाँ पे 2। उसके बाद यहाँ O6 है, O यहाँ 6 कॉमन ले लिए हैं तो बच गया O। तो इसी चीज को हम लोग C1 को जगह पर क्या लिख देते हैं, C सिर्फ लिखते हैं, तो CH2O ये C6H12O6 का मूलानुपाती सूत्र हो गया CH2O हो गया। और उसी तरह से यहाँ पर C4H10 का यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन दोनों जगह से हो जा रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा C2, और 10 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या हो गया, C2H5 C4H10 का ये मूलानुपाती सूत्र हो गया। अब आगे हम लोग अगला देखते हैं कि क्या अगला सूत्र होता है। आगे हम लोग देखते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है। लुईस बिंदु इलेक्ट्रॉन संरचना क्या होता है, तो इसमें अणुसूत्र में अणु के प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि कोई भी यदि परमाणु है तो उस परमाणु में जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उसके इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं ये लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के माध्यम से। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मीथेन दिया हुआ है, CH4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के परमाणु संख्या हम लोग जानते हैं, कार्बन जो होता है इसका परमाणु संख्या 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 2 and 4 हो जाता है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, तो इसको हम लोग बिंदु के रूप में दर्शाएंगे। 4 बिंदु, चूंकि बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 4 बिंदु देंगे, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, और ये हो गया 4 बिंदु। ये कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिए। अब हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन के बारे में क्या जानते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 ही हो जाएगा, और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगा। तो आउटर मोस्ट सेल में इसके प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ लिख दे हैं, हाइड्रोजन, और इसका आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन और इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और एक और, चूंकि 4 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 और 1 4, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के छोड़ करके कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहता है ताकि वो तत्व स्थायी हो जाए। तो और हाइड्रोजन के लिए बोले तो हाइड्रोजन अपने आप को अस्थायी होने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो अस्थायी हो जाता है। तो इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके और ये 2 प्राप्त कर लेता है। इस तरह से ये 2 प्राप्त कर लिया। यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये कार्बन परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके ये 2 प्राप्त कर लिया। ये हाइड्रोजन परमाणु ये कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करके और ये भी ड्यूबलेट हो गया, ये भी स्थायी हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन इससे साझा करके और इस तरह से ये हो गया। तो हाइड्रोजन का ड्यूबलेट तो पूरा हो गया, वो स्थायी हो गया। लेकिन हम लोग देखते हैं अब कार्बन को, कार्बन इसके आउटर मोस्ट सेल में हम लोग देखें कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको स्थायी होने के लिए 4 और भी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है।
तो ये चार जो अन्य हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ साझा किए हैं। और इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि चार कार्बन परमाणु का, उसी तरह से यहाँ एक हो गया 5, 6, 7 और ये 8। इस तरह से कार्बन जो है, कार्बन भी खुद में ये स्थायी हो गया इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन पा करके। तो यही है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी किसी भी परमाणु को उसके बिंदु के रूप में दर्शाना ही लुईस बिंदु संरचना कहलाता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा मीथेन का, इसी तरह से अन्य तत्वों को भी या अन्य यौगिकों को भी बिंदु संरचना के रूप में हम लोग देख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज द एलिमेंट के लेते हैं कि एलिमेंट जैसे सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे लिखेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और 11 एटॉमिक नंबर जब हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग लिखेंगे तो इस फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 और थर्ड में 1 बच गया। तो आउटर मोस्ट सेल में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको सोडियम परमाणु लिख करके, उसका संकेत लिख करके उसमें सिर्फ एक बिंदु देंगे, यानी यहाँ सोडियम है, ये सोडियम, और चूंकि 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर क्या देंगे, एक बिंदु सिर्फ दे देंगे। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे संरचना सूत्र क्या होता है। तो कार्बनिक यौगिकों के एक अणु को उसके परमाणु को फैलाकर बंधन के रूप में यानी बॉन्ड के रूप में दर्शाते हैं। इसमें संरचना सूत्र में क्या दिखाते हैं कि वही कार्बनिक यौगिक है कोई भी, उसके अणु को परमाणु जो रहता है उसको फैला के दिखाते हैं। कैसे फैलाते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं C2H6 है, तो इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को बॉन्ड के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जा रहा है फैला करके बंधन के रूप में। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को इस तरह से फैला दिए। और हम लोग जानते हैं कि हर एक कार्बन परमाणु में 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का हम लोग दिखा लेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइड्रोजन 6 होने चाहिए, तो हाइड्रोजन 6 जो होंगे वो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन और ये हो गया 6 हाइड्रोजन। तो हर एक हाइड्रोजन परमाणु के 72 कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, जैसा कि हम लोग देखे लुईस बिंदु संरचना में। और ये क्या बनाएंगे, एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड बना करके ये एक यौगिक बना लेंगे। तो ये इस रूप में दिखाना ही संरचना सूत्र कहलाता है। इसको हम लोग इन शॉर्ट देखे तो 2 कार्बन परमाणु कैसे कर देंगे, और चूंकि 6 हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 और हर एक बॉन्ड के साथ एक एक हाइड्रोजन फैला देंगे। तो इस तरह से इसको बोलेंगे हम लोग संरचना सूत्र। और भी दूसरे यौगिक को भी बना सकते हैं। सपोज दैट कि हम यहाँ पर छोटा सा घर बना करके और हम यहाँ पर देखते हैं संरचना सूत्र। सपोज दैट यहाँ पर ये एग्जांपल में C4H10 दिया हुआ है, तो C4H10 को हम लोग देखते हैं। C4 यानी कार्बन कितना है, 4 है, तो 1 2 3 4 और इन 4 कार्बन परमाणुओं के साथ हाइड्रोजन की संख्या 10 है, 10 हाइड्रोजन यहाँ पर हमको देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोजन 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हाइड्रोजन भी हमारा 10 हो गया। और ये हो गया हमारा संरचना सूत्र, ये हो गया हमारा संरचना सूत्र हो गया, किसका हो गया, C4H10 का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये संरचना सूत्र, और भी बहुत सारे यौगिकों को हम लोग संरचना सूत्र बना सकते हैं। यहाँ पर अब इसको इरेज कर देते हैं। अगला जो सूत्र है इसके बारे में जानते हैं, युक्ति सूत्र। युक्ति सूत्र होता क्या है, तो संरचना सूत्र को संक्षिप्त रूप में CH2 के रूप में व्यक्त करना, यानी बीच में ये रहेगा बॉन्ड CH2। तो संरचना सूत्र को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना ही युक्ति सूत्र कहलाता है। इसको ही संरचना सूत्र को ही संक्षिप्त रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको युक्ति सूत्र बोलेंगे। कैसे बोलेंगे
क्या होता है युक्ति सूत्र? डिफिनेशन से नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर बनाएंगे अभी समझ में आ जाएगा। इसको पहले संरचना सूत्र हम लोग अभी बनाए, फिर से बना देते हैं, मिटाना नहीं चाहिए था। कार्बन परमाणु 4 गो, 1 2 3 और 4। इस तरह से हाइड्रोजन की संख्या भी 10 कर लेते हैं, और इस तरह से हमारे पास एक हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हुए 10। इसी को हम लोग संक्षिप्त रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो देखें यहाँ पर ये कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन है? ये कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं? 1 2 3। तो एक कार्बन परमाणु के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से हम लोग CH3 लिख दिए। उसके बाद फिर बॉन्ड एक दे देंगे, फिर ये दूसरा जो कार्बन परमाणु है उसके साथ कितने जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन परमाणु? 1 और 1 2, तो 2 यानी CH2। फिर थर्ड में देखें तीसरे कार्बन परमाणु के साथ बॉन्ड लाइन दे देते हैं, बॉन्ड। उसके बाद फिर तीसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2, और इस अंतिम कार्बन के साथ 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे CH3। ये हमारा जो हो गया, ये हो गया हमारा युक्ति सूत्र हो गया। इसी को हम लोग कहेंगे युक्ति सूत्र बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग युक्ति सूत्र बोलेंगे। ये एक हो गया कि संरचना सूत्र पहले लिख करके और देखेंगे, बड़ा आसान हो जाता है फिर संरचना सूत्र से हमें युक्ति सूत्र बनाने में। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप जानते हैं संघनित सूत्र के बारे में। संघनित सूत्र होता क्या है? क्या लिखा हुआ है? जब संरचना संक्षिप्त रूप में यानी सभी परमाणुओं को एक साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उसे संघनित सूत्र कहते हैं। संघनित सूत्र क्या होता है कि इसमें परमाणुओं को एक साथ मिलाकर लिखा जाता है, लेकिन इसमें और क्या लिखा हुआ है कि युक्ति सूत्र के बीच वाले परमाणुओं को फैलाकर लिखा जाता है। युक्ति सूत्र जैसा ही लिखेंगे, बस उसको बीच वाले चीज को उसको फैला के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पर इसको संरचना सूत्र यदि पहले बनाए, इसको हम लोग पहले संरचना सूत्र बनाते हैं। जैसा कि हम लोग अभी देखे, संरचना सूत्र क्या कैसे होगा? कार्बन का 3 गो परमाणु और इसके साथ सारे जगह क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन हो जाएंगे। समझ जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख नहीं रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसको हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग युक्ति सूत्र में देखे कि कार्बन के साथ 3 गो हाइड्रोजन था, उसके बाद इस कार्बन के साथ 1 2 हाइड्रोजन थे, और अंत में इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा युक्ति सूत्र। लेकिन इसी में ये हाइड्रोजन 2 गो यहाँ पर जो है, इसी हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे फैला करके लिख देते हैं। इस तरह से जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया? युक्ति सूत्र हो गया, सॉरी संघनित सूत्र हो गया। तो युक्ति सूत्र को ही बस युक्ति सूत्र ही होता है, बशर्ते यहाँ पर बीच वाले जो भी रहते हैं उसको सिर्फ हम लोग हाइड्रोजन को फैला देते हैं। तो ये हो गया संघनित सूत्र। नेक्स्ट है बॉन्डलाइन सूत्र। क्या होता है ये बॉन्डलाइन सूत्र? जब किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन एवं कार्बन अणुओं को आड़ी तिरछी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे बॉन्डलाइन फार्मूला कहते हैं। कैसे करते हैं? तो यहाँ पर बॉन्डलाइन फार्मूला में लोग एक यौगिक का एग्जांपल लेते हैं, C4H10। C4H10 को क्या करते हैं, इसको पहले C4H10 को यहाँ पर कार्बन परमाणु 4 है और हाइड्रोजन 10 है, तो यहाँ पर कार्बन वाला हर एक कॉर्नर पे, हर एक एंड पे हम लोग कार्बन दिखाते हैं। इसको बशर्ते कुछ करना नहीं है। यहाँ पर ये जो रेखा हो गया, ये हो गया 1 कार्बन का, ये हो गया 1 कार्बन का, ये हो गया 2 कार्बन का। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर हो गया 3 कार्बन, और यहाँ पर ऐसे कर दिए तो हो गया ये 4 कार्बन। ये हो गया 4 कार्बन, और ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, ये ब्यूटेन हो जाएगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। तो यहाँ पर ये हो गया बॉन्डलाइन सूत्र हो गया। साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो साइक्लोब्यूटेन में क्या करते हैं, 4 गो कार्बन परमाणु ऐसे रहता है, ऐसे, और सब पे रहता है हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है। तो इस तरह से हम लोग, ये तो हो गया इसका साइक्लोब्यूटेन का संरचना सूत्र। लेकिन यही संरचना सूत्र को हम लोग यदि लिखते हैं बॉन्डलाइन फार्मूला के रूप में तो बशर्ते इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये बॉन्डलाइन फार्मूला, ये साइक्लोब्यूटेन का हो गया।
तो ये संघनित सूत्र देखे, बॉन्ड फार्मूला देखे, यहाँ पर ये दोनों कंप्लीट हुआ। इस तरह से और भी यौगिकों के बारे में हम लोग उसको संरचना सूत्र लिख सकते हैं। सपोज दैट हम लोग पेंटेन के लिखते हैं, पेंटेन के, तो इसमें कार्बन की संख्या 5 हो जाएगा। तो मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट, ये हो गया हमारा पेंटेन हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंटेन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विभिन्न तरह के जो सूत्र हैं ये कंप्लीट हुए। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।